नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स का थर्ड पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड पेपर के अंदर दो बुकें लगती है मित्रों। फर्स्ट बुक क्या है, सदिश कलन, और जबकि दूसरी बुक का नाम है मित्रों निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए मित्रों, सदिश कलन के बारे में हमने पूर्व के अंदर अध्ययन कर लिया है। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम जो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जो सामान्य जानकारी है उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और देखिए मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ लिया तो ये मानकर चलिए मित्रों, इसका जो प्रथम चैप्टर ही नहीं है बल्कि इस संपूर्ण बुक के अंदर इस वीडियो का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने ही वाला है मित्रों। उन्हीं टॉपिकों को मैंने इस वीडियो के अंदर सम्मिलित किया है मित्रों। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए मित्रों। तो देखिए मित्रों, आज हम चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो कुछ सामान्य जानकारियां दी गई है उन सभी बातों पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम क्या है मित्रों, व्यापक द्विघात समीकरण। और आगे क्या दिया गया है, सांकों का अनुरेखण। अनुरेखण का मतलब ट्रेसिंग बोल दीजिए मित्रों। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर हमारे पास दो शब्द है, सांकों परिच्छेद और सांकों परिच्छेद या कोनिक सेक्शन। और ये देखिए मित्रों, अपने आप में एक व्यापक शब्द है। क्या है, अपने आप में क्या है कि व्यापक शब्द है। इन दोनों शब्दों के अंदर बहुत सारे बिंदु है वो अप्रत्यक्ष रूप से छिपे हुए हैं मित्रों। और इन बिंदुओं को ही हमें खोजना है। और वो किस प्रकार से हम खोजेंगे, तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम यहां पर सांकों परिच्छेद, इसका मतलब शंकु, और परिच्छेद टू डिवाइडेड या टू कट, या मतलब परिच्छेद बोल दीजिए मित्रों। यहां पर इसको समझने के लिए देखिए मित्रों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा मित्रों, हमारे पास दो शंकु है, एक ऊपर है और एक क्या है, नीचे है। और इन दोनों शंकुओं को जब एक समतल काटता है और कौन सी कंडीशन पर किस प्रकार से काटता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक बार हम सामान्य जानकारी इसका बेस बना रहे हैं मित्रों। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हमें एक शंकु का नॉलेज होना आवश्यक है और एक समतल का नॉलेज होना आवश्यक है। जब यहाँ पर दो शंकु आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसके वर्टेक्स या शीर्ष इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर अलग अलग कंडीशन के अंदर देखिए मित्रों, इनको समतल है वो प्रतिच्छेद या काट रहा है। तो यहाँ पर आपके हो सकता है बिंदु का निर्माण हो, एक वृत्त का निर्माण हो, एक परवलय का निर्माण हो और एक अति परवलय का निर्माण हो। इन सभी बातों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम हमें इस शब्द का अर्थ समझना होगा। इसको समझाने के लिए देखिए मित्रों, मैंने एक सांकों परिच्छेद के अंदर यहाँ पे एक बाउंडेड रेखा इस प्रकार से खींची है। तो यहाँ पर जो बाउंडेड रेखा खींची है मैंने, उसको आप पृष्ठ बोल सकते हैं मित्रों। यहाँ पे एक इस बात का भी हमें पता चल जाएगा कि पृष्ठ या सरफेस, यहाँ पर जो कोई भी आकृति होती है उसका जो बाहरी जो सरफेस होता है उसे ही हम क्या है मित्रों, पृष्ठ बोलते हैं। तो देखिए मित्रों, सांकों परिच्छेद के अंदर यहाँ पर पहला बिंदु मेरे पास एक बिंदु, जब मेरे पास कोई एक शंकु है और उसको यहाँ पर एक समतल किस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा, तो मेरे पास एक बिंदु का निर्माण होगा, एक सरल रेखा बनेगी, एक सरल रेखा युग्म बनेगा, एक वृत्त बनेगा मित्रों, एक दीर्घवृत्त बनेगा, एक परवलय बनेगा और एक अति परवलय बनेगा। तो देखिए मित्रों, सांकों परिच्छेद और सांकों परिच्छेद एक व्यापक शब्द होने के कारण इनके अंदर अनेक बिंदुओं को क्या है मित्रों, सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पर सांकों परिच्छेद की एक द्विघात समीकरण प्राप्त भी करेंगे मित्रों हम। और उस द्विघात समीकरण के अंदर हम अलग अलग केसेस के अंदर इन सभी बिंदुओं के है वो निर्माण हो जाएंगे मित्रों। और निर्माण होने के बाद में हम इन सभी बिंदुओं पे बारी बारी से वृत्त का निर्माण किस प्रकार से हुआ, दीर्घवृत्त का निर्माण, परवलय का निर्माण, अति परवलय का निर्माण किस प्रकार से होगा, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए मित्रों, सर्वप्रथम हम एक सरल रेखा और समतल के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां हैं उस पर चर्चा करेंगे।
तो देखिए मित्रों यहाँ पर सरल रेखा, और सरल रेखा का जो व्यापक रूप होगा मित्रों वो हमारे पास क्या होगा, ax और प्लस by और प्लस c बराबर है 0 होगा। और जब भी आपको सरल रेखा का व्यापक रूप में समीकरण पूछा जाए तो सदैव यही बताना होगा मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, इसका जो सबसे अच्छा बेस दिया गया है वो कक्षा 11 की जो बुक है मैथ की, उसके अंदर सबसे अच्छा सरल रेखा के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है आपको, तो वहां से आप हिंट ले सकते हैं मित्रों। तो देखिए मित्रों, आपको बीएससी फर्स्ट निर्देशांक ज्यामिति जब भी बुक का अध्ययन करना हो तो देखिए मित्रों, इस वीडियो को आपने अगर सही ढंग से देख लिया तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है मित्रों। तो हम सरल रेखा समझते हैं, सरल रेखा किसे कहेंगे सर्वप्रथम। तो देखिए मित्रों, एक चर बिंदु का बिंदु पथ जो एक निश्चित दिशा में गतिशील हो तो वह सरल रेखा कहलाती है। वह क्या होंगी मित्रों, सरल रेखा होंगी। और सरल रेखा की लंबाई है वो असीमित होती है मित्रों। इसका मतलब यहां पर देखिए मित्रों, हम सरल रेखा के अंदर जब भी दोनों तरफ कोई दो बिंदु लगा दें तो उसकी लंबाई है वो सीमित हो जाती है और उसको हम रेखाखंड बोलते हैं मित्रों। लेकिन सरल रेखा की लंबाई है वो क्या होती है मित्रों, असीमित होती है। यहां पर सीमित लंबाई के तो रेखाखंड होते हैं मित्रों, सीमित लंबाई के तो क्या होते हैं, रेखाखंड होते हैं, जबकि सरल रेखा की लंबाई तो क्या होती है मित्रों, असीमित होती है। उसके बाद में देखिए मित्रों, सरल रेखा की मोटाई, क्षेत्रफल आदि नहीं होते हैं। तो यहां पर उसके बाद में देखिए मित्रों, ये तो सरल रेखा के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हमारे पास कोई भी दो बिंदु दिए हुए हैं और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक अगर आपको दिए गए हैं तो यहां पर देखिए मित्रों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला कक्षा 10 के अंदर भी स्टार्ट हो जाता है मित्रों, वो क्या होगा, x2 में से x1 को घटा देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और y2 में से y1 को घटा देंगे मित्रों और इसका क्या है, होल स्क्वायर कर देंगे। और यहां पर देखिए मित्रों, पूरे का क्या है, अंडर लगा देंगे। तो हमारे पास a और b जो दो बिंदु दिए गए हैं इसके बीच की दूरी निकल जाएगी मित्रों। तो पहली बात, आपको जब दो बिंदु दिए गए हों और उनके बीच की दूरी निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का उपयोग करना होगा मित्रों। ये फॉर्मूला इस बुक के अंदर कई जगह यूजफुल होने वाला है। तो उसके बाद में हम समतल और सरल रेखा के अंदर अंतर समझते हैं मित्रों। समतल किसे कहेंगे और सरल रेखा किसे कहेंगे। तो समतल के बारे में तो देखिए मित्रों, हम केवल सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। एक ऐसा पृष्ठ का जिक्र मैंने पूर्व के अंदर कर दिया है मित्रों। पृष्ठ हम किसे कहेंगे, एक ऐसा पृष्ठ जिसकी किसी या किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसी पृष्ठ में विद्यमान हो। जैसे मेरे पास ये क्या है मित्रों, समतल है, और समतल के अंदर जब मैं इनके किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाता हूं अगर, तो ये मिलाने वाली जो रेखा बनेगी मित्रों, ये इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, इस पृष्ठ पर क्या है, मौजूद होनी चाहिए। तो उसे हम समतल बोल सकते हैं। उसे हम क्या बोल सकते हैं मित्रों, समतल बोल सकते हैं। और समतल का जो समीकरण होगा मित्रों वो क्या होगा, ax प्लस by और प्लस cz और प्लस d बराबर है 0। अब देखिए मित्रों, यहां पर अगर d का मान 0 रख देते हैं हम, तो जो हमारा समतल है वो निर्देशांक अक्ष जब हम खींचेंगे तो वो मूल बिंदु से समतल गुजरेगा। तो d का मान 0 तब होगा जब वह समतल मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो देखिए मित्रों, समतल के बारे में हम कितनी ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जब दो शंकुओं को एक समतल काटेगा तो हम किस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण करेंगे, से एक परवलय का निर्माण करेंगे। तो समतल का जिक्र होगा, तब मैंने यहाँ पे समतल की डेफिनेशन आपको बता दी है। और समतल मैं आशा करता हूँ आपके समझ में भी आ गया होगा कि समतल हम किसे कहेंगे। तो समतल के अंदर जब हम कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींचेंगे तो वो उसी पृष्ठ में क्या है, विद्यमान होंगी, तो उसे हम समतल बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों, सरल रेखा, और सरल रेखा का व्यापक समीकरण तो ax प्लस by और प्लस c बराबर 0 होता ही है मित्रों। अब देखिए मित्रों, यदि कोई दो समतल परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो समतल है हमारे पास, वो आपस में क्या है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं मित्रों, तो दोनों समतलों के उभयनिष्ठ बिंदु एक सरल रेखा का निर्माण करेंगे। देखिए मित्रों, जब कोई भी दो आप आकृति
टच करते हो या फिर कोई भी दो आकृति आपस में प्रतिच्छेद करती है तो एक सरल रेखा का निर्माण होता है। तो देखिए मित्रों, उसके बाद में हम ढाल पे जिक्र करेंगे मित्रों। एक सरल रेखा का ढाल हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए मित्रों, सामान्य जो चर्चा है वो हम करने वाले हैं। मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्स है और वाई एक्स है मित्रों, और यहां पर एक एल सरल रेखा दी हुई है जो कि मूल एक्स के साथ यहां पे कोण थीटा बना रही है। तो ये एंगल है वो हमारा क्या होगा मित्रों, 180 डिग्री में से हम थीटा घटा देंगे, क्योंकि एक सरल रेखा या रिजु कोण का मान है वो 180 डिग्री होता है मित्रों। उसके बाद में इसको समझने के लिए देखिए मित्रों, निर्देशांक तल में एक ऐसा रेखा एक्स एक्स के साथ दो कोण बनाती है। यहां पर एक कोण ये होगा और दूसरा कोण ये होगा, जो परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक का अर्थ ये हुआ मित्रों, इस कोण और इस कोण का मान 180 डिग्री होने वाला है, क्योंकि एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो रेखा एल एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो यहाँ पे थीटा एंगल के साथ जो कोण बना रही है मित्रों, तो यहाँ पर ये ही हमारी क्या है मित्रों, ढाल है। ढाल का मतलब यहाँ पर झुकाव कितना है मित्रों, क्या है, झुकाव बोल सकते हो आप। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमारे पास अगर कोई भी दो सरल रेखाएं दी हुई है तो देखिए मित्रों, पहली सरल रेखा ये है और दूसरी सरल रेखा ये है। तो यहां पर देखिए मित्रों, अगर हमें M1 और M2 दिया हुआ है, क्या है, M1 और M2 अगर हमें दिया हुआ है तो हम किस प्रकार से प्रवणता या टेन थीटा, यहां पर ढाल बोल दीजिए या टेन थीटा बोल दीजिए मित्रों, एक ही बात है। तो हम टेन थीटा का मान किस प्रकार से निकालते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है मित्रों, अगर हमें M1 और M2 दिए हुए नहीं है तो फिर हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए मित्रों, आपको सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ मिलेगा। सरल रेखा का समीकरण का मतलब यहां पर पहला समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, जबकि दूसरा समीकरण ये होगा आपके पास। लेकिन हम इस बात से भी परिचित है मित्रों कि हम एक सरल रेखा दी हुई है तो उसका हम प्रवणता या ढाल किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहां पर समझिए मित्रों। अब हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 अगर ढाल निकालना हो और एक सरल रेखा का समीकरण दिया गया है तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहां पर m बराबर माइनस a बट्टा और b, या हम यूं भी बोल सकते हैं मित्रों, माइनस का चिन्ह x का गुणांक और बट्टे y का गुणांक, और y का गुणांक यहां पे b है और x का गुणांक क्या है मित्रों, a। इस सूत्र की सहायता से भी हम प्रवणता ढाल निकाल सकते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास देखिए मित्रों, ढाल के भी तीन फॉर्मूले यूज में आने वाले हैं। वो तीन फॉर्मूले कौन से होंगे, तो देखिए मित्रों, पहला फॉर्मूला, जब हमें थीटा ज्ञात हो तो और ढाल ज्ञात करनी हो तो m बराबर टेन थीटा होता है। अगर थीटा हमें दिया गया है और ढाल निकालनी है मित्रों तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, m बराबर टेन थीटा। उसके बाद में हमें देखिए मित्रों, अगर दो बिंदु दिए हुए हैं तो फिर ढाल निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, y2 में से y1 को घटा देंगे मित्रों, और मेन बट्टे के अंदर x2 में से x1 को घटाकर जब हम इसको सरलीकरण करते हैं तो वही हमारा m होता है, वही हमारा क्या होगा, m होगा। इसे हम ढाल बोल सकते हैं। उसके बाद में तीसरे का हमने जिक्र पूर्व के अंदर कर लिया है मित्रों, जब हमें एक सरल रेखा दी हुई है तो ढाल हम इस सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। तो देखिए मित्रों, यहां पर हमारे पास दो कोई रेखाएं हैं, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमारे पास जो M1 और M2 प्रवणताओं वाली सरल रेखाओं के मध्य न्यून कोण, आपको यहां पर अगर प्रवणता दी हुई मिले तो भी ठीक है, अगर प्रवणता नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा की सहायता से इस सूत्र के अंदर मान रखकर हम प्रवणताओं के मान निकाल लेंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमारे पास जो न्यून कोण बनने वाला है वो क्या बनेगा, M2 में से M1 को घटा देंगे और मेन बट्टे के अंदर 1 और प्लस M1 और M2, और इसका क्या कर लेंगे मित्रों, मॉडुलस या मापांक कर देंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए मित्रों, आपको
m1 और m2 प्रवणताओं वाली सरल रेखाओं के मध्य जब न्यून कोण ज्ञात करना हो तो tan थीटा बराबर m2 में से m1 को घटा देंगे और मेन बटा के अंदर 1 प्लस m1 और m2 लिख देंगे। यहां से भी देखिए मित्रों आपकी दो कंडीशन बन सकती है। ये दोनों जो सरल रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती है, हो सकता है m1 और m2 समांतर हो, m1 और m2 क्या हो मित्रों, समांतर हो। तो समांतर होने का मतलब ये हुआ मित्रों इसके मध्य एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। एंगल क्या है, 0 डिग्री है। और tan 0 का मान हम जानते हैं मित्रों कितना होता है, 0। यहां पर देखिए मित्रों जब दो कोई सरल रेखा है वो समांतर है तो उनका ढाल है वो बराबर होगा। m1 और m2 का ढाल क्या होगा मित्रों, बराबर होने वाला है। उसके बाद में यहां पर देखिए मित्रों जब m1 और m2 आपस में लंबवत है, लंबवत होने का मतलब इसके अंदर जो tan थीटा का मान यहां पर 90 डिग्री होगा मित्रों। और tan 90 होने का मतलब इन्फिनिटिव अनंत, और अनंत को हम 1/0 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए मित्रों इन दोनों का गुणनफल है वो -1 के बराबर होगा। यहां पर इस कंडीशन का देखिए मित्रों निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो दो हमें यहां पर लंबवत रेखाएं अगर मिले तो वहां पर हमें m1 गुणा m2 बराबर -1 वाली कंडीशन लेनी होगी। इस फॉर्मूले का उपयोग देखिए मित्रों होने वाला है। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखिए, जब कोई भी दो सरल रेखाएं हैं और वो लंबवत है, लंबवत होने का मतलब वहां पर डायरेक्ट आपको m1 गुणा m2 बराबर -1 वाला फॉर्मूला लगाना होगा। उसके बाद में सरल रेखा के अनेक रूप पढ़ेंगे मित्रों। तो समीकरण हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो देखिए मित्रों सरल रेखा के अनेक रूप, जब हमारे पास एक बिंदु एक पॉइंट का पता हो और m हमें दिया हुआ हो, या हम यूं बोल सकते हैं ढाल का पता हो, तो हमारे पास एक लाइन है उसका समीकरण क्या होगा मित्रों। तो देखिए मित्रों आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो देखिए मित्रों यहां पर एक बिंदु का पता है हमें और एक प्रवणता का पता है, तो हमें इस लाइन का जो समीकरण प्राप्त होगा वो क्या होगा। तो यहां पर देखिए मित्रों एक बिंदु से x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, और वो क्या होगा मित्रों y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो समीकरण है मित्रों एक रेखा का या सरल रेखा का समीकरण है, लेकिन कब लगेगा ये मित्रों, जब हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ हो और एक क्या है प्रवणता का पता हो, तो इस सूत्र का हम उपयोग कर सकते हैं मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों हो सकता है हमें दो बिंदु दिए हुए हो, और दो बिंदु अगर हमें दिए हुए हो तो हम देखिए मित्रों एक सरल रेखा का समीकरण या रेखा का समीकरण हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए मित्रों y माइनस y1 बराबर x माइनस x1, और यहां पर देखिए मित्रों जो हमने दो बिंदुओं के मध्य ढाल निकाला था, यहां पर m निकाला था, उसी को रख दिया मित्रों। यहां पर m हमें दी हुई है डायरेक्ट प्रवणता, और यहां पर हमें दो बिंदुओं के सूत्रों की सहायता से, दो बिंदुओं की सहायता से हम ढाल निकाल सकते हैं। तो यहां पर दो बिंदु अगर हमें दी हुई है, रेखा का समीकरण पूछा गया है, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 और बट्टे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो यहां पर देखिए मित्रों सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। यहां पर क्या है डायरेक्ट हमने पूर्व पढ़ा है m बराबर y2 माइनस y1 और बट्टे x2 माइनस x1, उस फॉर्मूले को एज टू एज यहां पर लिख दिया गया और कोई फर्क नहीं किया है मित्रों हमने। उसके बाद में सरल रेखा का एक समीकरण तीसरा क्या हो सकता है मित्रों, जब आपको x और y पर अतःखंड बिंदु दिए गए हों। यहां पर x पर बिंदु है a और 0, जबकि y पे क्या है 0 और b, तो हमारा सरल रेखा का समीकरण है वो अंतःखंड रूप में किस प्रकार से होगा। तो इस फॉर्मूले का उपयोग देखिए मित्रों अंतःखंड रूप में करते हैं हम। तो यहां पे x बट्टे a और प्लस y बट्टे b और बराबर 1। अब उसके बाद में देखिए मित्रों हमारे पास क्या है, यहां पे x और यहां पे yx, और yx पे क्या है एक सरल रेखा क्या है प्रतिच्छेद कर रही है, और उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक 0 और c है, और इस रेखा का ढाल है वो मित्रों m है। तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें देखिए मित्रों हमें क्या दिया गया है और किस प्रकार हम इस समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। या हम यूं बोल सकते हैं मित्रों y इंटरसेप्ट
का मान हमें c दिया गया है। क्या है? y अंतःखंड का मान है वो क्या है? c है यहाँ पे। तो हमारा समीकरण हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो यहां पर देखिए मित्रों, हमें एक बिंदु दिया गया है और प्रवणता दी गई है, तो हम इस सूत्र की सहायता से क्या है, इसका मान निकाल सकते हैं। हमारे पास यहां पे y1 का मान होगा, x1 का मान होगा, तो यहां पर हम पुट कर देंगे मित्रों। यहां पर हमारे पास y1 का मान है वो मित्रों क्या है? c है, क्योंकि यहां पे y x पे क्या है? अंतःखंड काटता है, मतलब यहां पे अंतःखंड, और m का m और x1 का मान 0 है मित्रों, तो यहां पर क्या रख देंगे? 0। तो हमारे पास y बराबर mx प्लस c रूप प्राप्त होगा। y बराबर mx प्लस c रूप का उपयोग कब होता है मित्रों? जब हमें एक अंतःखंड रूप दिया गया है, एक सरल रेखा है, वो y अक्ष पे क्या है, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए मित्रों, ये झुकाव या स्पर्शज्या रूप होगा। तो देखिए, ढाल अंतःखंड रूप y अक्ष पर अंतःखंड c काटने तथा ढाल m वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c होता है मित्रों। और जहां पर c का मान प्लस और माइनस c हो सकता है, अगर यहां पर ये रेखा नीचे काटेगी तो देखिए मित्रों, यहां पर माइनस हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस रूप का तो अध्ययन मित्रों आपने किया होगा, लेकिन इस रूप को आपने नहीं देखा होगा। देखिए मित्रों, हो सकता है जब हमें m का मान भी पता हो और एक सरल रेखा है वो x एक्स पे कहीं ना कहीं क्या है, अंतःखंड रूप में काट रही हो, तो फिर हमें क्या करना होगा? देखिए मित्रों, यहाँ पे x इंटरसेप्ट, इसका मान है वो हमें d दिया गया है। d दिया होने का मतलब यहाँ पे जो x एक्स पे निर्देशांक बनेंगे वो क्या होंगे मित्रों? स्मॉल d, और यहाँ पे 0 लिख देंगे मित्रों। तो हमारे पास m ढाल वाली रेखा x एक्स से d अंतःखंड बनाती है, तब रेखा का समीकरण क्या होगा मित्रों? हमारे पास y और माइनस, यहाँ पे देखिए मित्रों, y1 का मान हमारे पास क्या होगा? 0 हो जाएगा, m का m और x का x, और माइनस यहाँ पे देखिए मित्रों d हमने x1 का मान रखा है, क्योंकि हमारे पास x1 का मान मतलब यहाँ पे एक बिंदु x1 और y1 दिए हुए है और इसका ढाल दिया गया है, तो हमारे पास सूत्र होता है मित्रों y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होता है। तो यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। y बराबर m x माइनस d होगा मित्रों। जब हमें x इंटरसेप्ट d दिया गया है तो इस फॉर्मूले का हमें उपयोग करना होगा। उसके बाद में यहां पर देखिए मित्रों, एक सरल रेखा का लंब रूप क्या होगा? हमें यहां पर देखिए मित्रों, एक सरल रेखा दी गई है जो x एक्स और y एक्स पर प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करने के बाद में हमें तो देखिए मित्रों, यहां पे एक रेखा का अंतःखंड रूप नहीं पूछा गया है, हमें तो यहां पर लंब रूप में क्या है, समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा? बिंदु यहां पर O मान लेते हैं, मूल बिंदु को। इस मूल बिंदु से इस रेखा पे क्या है, लंब डालना होगा। लंब का मतलब यहां पर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए मित्रों, और इसकी जो दूरी है वो P मान लेते हैं मित्रों, और जो मूल x है उसके साथ अल्फा कोण बनाता है। क्या बनाता है? अल्फा इसलिए लिया है मैंने, देखिए मित्रों, यहां पर थीटा तो हम क्या है, टेंजेंट या ढाल को प्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने थीटा नहीं लिया है मित्रों। तो यहां पर ओमेगा या अल्फा मान आप ले सकते हो। तो देखिए मित्रों, लंब रूप क्या होगा हमारा? x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा और बराबर p हो जाएगा। तो यहां पर आप लंब रूप में भी रेखा का समीकरण समझ गए होंगे मित्रों, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा और बराबर p होता है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ये भी निकलने वाली है, जब हमारे पास जो सरल रेखा ax प्लस by और प्लस c बराबर है 0, ये एक सरल रेखा का व्यापक समीकरण है, और इसको हम जब देखिए मित्रों इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास किस प्रकार से मान निकलेगा। तो इन सभी बातों का जिक्र मित्रों कक्षा 11 के अंदर आपने अध्ययन किया होगा। तो हमारे पास जो लंबवत दूरी होंगी वो हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए मित्रों, इतनी विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा मित्रों। तो यहाँ पर मैंने आपको केवल अवगत करवा दिया है मित्रों। यहाँ पर आपने देखा होगा c और बट्टे अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इस तरीके से रूप बनने वाला है, आप समझ गए होंगे मित्रों।
उसके बाद में देखिए मित्रों, ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। इसका उपयोग काफी हद तक उपयोगफुल रहेगा। बिंदु x1 y1 से रेखा और सरल रेखा ये दी हुई हमें, पर डाले गए लंब की लंबाई ये हमें बिंदु दिया गया है मित्रों। ये एक सरल रेखा है और इस बिंदु से इस सरल रेखा पर जो हमने लंब डाला है मित्रों, इस लंब की लंबाई है वो कितनी होंगी। तो देखिए मित्रों, लंब की लंबाई निकालने का सूत्र हमारे पास क्या होगा। यहां पर हमने क्या किया है मित्रों, यहां पर देख सकते हो आप। अब हमारे पास जो बिंदु दिए गए x1 और y1, इसको यहां पर रख देंगे जो सरल रेखा के अंदर, a x1 प्लस b y1 और प्लस c, और बट्टे के अंदर √a² और प्लस b स्क्वायर कर देंगे मित्रों। तो ये हमारी लंब की लंबाई आ जाएगी मित्रों। और मापांक इसलिए लगाया गया है कि दूरी पॉजिटिव होती है। दूरी क्या होती है मित्रों, पॉजिटिव होती है। उसके बाद में देखिए मित्रों, मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट को भी मैंने यहां पर इससे संबंधित था तो ले लिया है। हमें लंबवत अगर दूरी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हो सकता है मित्रों यहाँ पे आपको शॉर्ट दूरी पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपको यहाँ पर इस तरीके से लंबवत दूरी नहीं पूछी गई है, तिरछी या टेढ़ी दूरी पूछी गई है, तो हमें किस प्रकार से निकालना होगा। तो देखिए मित्रों, मैं आपको केवल और केवल हिंट देने वाला हूं। मान लीजिए मित्रों, ये R बिंदु है आपका और इसके निर्देशांक x1 और y1 है, और ये एक सरल रेखा का समीकरण आपको दिया हुआ मिलेगा मित्रों, और ये भी एक सरल रेखा का समीकरण आपको दिया हुआ मिलेगा। तो आपके पास दो इक्वेशन होंगी। तो लंबवत दूरी नहीं पूछ रहा है तो हमें किस प्रकार से करना होगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करके बिंदु O के निर्देशांक निकाल लेंगे मित्रों। इस बिंदु और इस बिंदु को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, और इस बिंदु के निर्देशांक आ जाने के बाद में यहां पर भी हमारे पास निर्देशांक होंगे। मान लीजिए x2 और y2 है, हमारे पास x2 और y2 का मान हमने निकाल लिया। फिर हमें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से क्या है, इसका मान निकाल लेंगे मित्रों। OR का मान है, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये आपका अतिरिक्त बिंदु होगा मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, आपको जब दो सरल रेखाएं दे दी गई है, और सरल रेखा का मतलब ये हुआ इसकी प्रवणताएं क्या होंगी मित्रों, समांतर है दोनों रेखाएं, और समांतर होने की वजह से इनकी प्रवणताएं समान है। या हम यूं बोल सकते हैं मित्रों, ax प्लस by, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जगह समान रहेगा, जबकि आपके बदलेगा क्या, यहाँ पे c1 और c2 ही बदलने वाला है। तो इनके बीच की दूरी अगर हमें निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला लगाना होगा मित्रों, c2 में से c1 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, और मेन बट्टे के अंदर √a² और प्लस b² कर देंगे। और यहाँ पर भी देखिए मित्रों, हमने a² और प्लस b² का अंडरूट लिया था, तो यहाँ पर फर्क किस बात का है, यहाँ पर देखिए मित्रों, c2 में से c1 को घटा देना होगा, क्योंकि ये पार्ट तो दोनों क्या है, सेम है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर अतिरिक्त बिंदु के अंदर हमने नोट को किस प्रकार से प्रेजेंट किया है, सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण अगर हमें निकालना हो, ये सरल रेखा समीकरण दिया गया है, और इसके समांतर अगर हमें दिया हुआ कोई समीकरण मिल जाए तो ठीक है। अगर हमें समांतर बोल दिया गया है निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मित्रों, ये पार्ट तो दोनों जगह समान रहने वाला है, और यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, लैम्डा को ऐड कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे मित्रों। अगर हमें लंबवत रेखा का समीकरण पूछा गया है तो यहाँ पर bx और माइनस ay और प्लस लैम्डा ऐड करके 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ पर लंबवत के अंदर देखिए मित्रों, यहाँ पर x और y तो अपनी जगह ही रहने वाले हैं, जबकि a और b का स्थान है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन y के आगे जो गुणांक a लिखा जाएगा वो माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। किसके साथ लिखा जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ। लैम्डा का मान प्रश्न में दी गई अन्य शर्त की सहायता से भी ज्ञात कर लेंगे मित्रों। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं मित्रों कि सरल रेखा और समतल का जो सामान्य कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियोज के अंदर हम सांख्यिक परिच्छेद को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए पढ़ेंगे मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।